गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के बारे में शुरू हो रहा है, शुरू है, उसमें संत महात्मा जो है वो अपना योगदान दे रहे हैं। तो आइए हम सभी भी इस गौ रक्षा के कार्य में आज के दिन सहभागी होने का संकल्प करें और हम प्रार्थना भी करेंगे भगवान शंकराचार्य के चरणों में कि हम सभी को वही शक्ति और बुद्धि दे, क्योंकि संकल्प तो साक्षात भगवान ने किया हुआ है, हमें सिर्फ हमारा भी योगदान देना है। तो क्या हम सभी तैयार हैं योगदान देने के लिए? ये पहला प्राप्त है पूरे देश के अंदर जिसका नाम ही गौ से गाय है। तो सबसे पहले गौ माता की प्रतिष्ठा इसी प्रदेश में होनी चाहिए थी, क्योंकि अब नंबर कट गया है। महाराष्ट्र वो प्रदेश बन गया जिसने अपने राज्य में राज्य माता का दर्जा गौ माता को दे दिया। और ये पूज्य महाराज जी का जो आंदोलन चल रहा है उसका प्रतिफल है। धर्म आणि संस्कृती विरोधी अशो गजाली ज्यो आसा त्यो अजूनही ताका मान्यता हांगा मेळटा। एका वाटेन गोमातेची पूजा केली वता, दुसऱ्या वाटेन जाहीर केलें वता की आमच्या ख्रिस्ती बांधवांक गोमांसाची कमी करपाक दिवचे ना। म्हणजे एका वाटेन गो संरक्षण, गोरक्षण, गोपूजा आणि दुसऱ्या वाटेन गोहत्या, गोहत्यांक प्रोत्साहन देणे आणि गोहत्येचे सगळ्यांक आज उजगामा बद्दल घालून आसा। आमकां लस दिसपाक जाय गोमंतकीयान की आमी स्वतंत्र जाले, मुक्त जाले म्हणजे नेमकें कितें केलें आमी कितें मेळयलें? पोर्तुगीज सत्ता गेली आणि आमची सत्ता आयल्यानंतर बदल नेमको कितें जालो? गुणात्मक बदल, विकास म्हणजे हाका म्हणटा बिल्डिंग्यो, पूल, रस्ते, हो सगळो बदल म्हणजे मानसीक बदल घडोवपाक आमी असो प्रयत्न करता। हमारे सनातन धर्म को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपने आचरण से अलंकृत किया है और जिनका सदा आचरण हम सब लोग करते आए हैं, ऐसे हमारे भगवत पाद शंकराचार्य जिनका यहाँ गोवा में आज आगमन हुआ है, उनके श्री चरण हम गोवा में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ये गोवा के इतिहास में सबसे भाग्यशाली और ऐतिहासिक दिन है। हम खुद को बड़े भाग्यशाली मानते हैं। गोवा वाले लोग अपना प्राण न्यौछावर करेंगे लेकिन अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ेंगे और किसी काम के लिए आशीर्वाद देने के लिए दो पीठ के शंकराचार्य आपको आशीर्वाद देने के लिए पधार रहे हैं। हमें लगता है कि आज का ये दिन हम गोवा वासियों को सदा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि गाय माता जो हमारे गोवा का अस्तित्व हम मानते हैं वो ही हमारा अधिष्ठान है। और इसी गौ माता का आंदोलन, वैसे तो महाराज जी का आंदोलन हम सबका आंदोलन है, तो हम चाहते हैं कि यदि गोवा में भगवत पूज्य चरण यहाँ उपस्थित हुए हैं तो गोवा के सभी लोगों को ऐसे एकजुट होकर गौ माता का ये महाराज जी का आंदोलन यशस्वी करना है। और इस काम के लिए मुझे लगता है कि और कुछ बातें बोलने की जरूरत नहीं है, हम बस एक हो जाए। जो गाय हमारी माता है, जो गाय हमारे 35 करोड़ देवताओं का यहाँ स्थान है, इस गाय के लिए हमारे रामकृष्ण आदि अवतार हुए 24 अवतार, वो गाय, उसी गाय का ये प्रश्न है। और हमको बड़ी प्रसन्नता है कि 24 अवतार धारण करने वाले हमारे महाविष्णु यहाँ दत्तात्रेय के रूप में विराजमान है। और हमको जैसा कि परमेश्वर जी महाराज ने बताया कि अब हमको एक विशाल दत्तपीठ और दत्तात्रेय भगवान का मंदिर यहाँ पर निर्मित करना है। हम लोग उसमें सहयोगी बनेंगे। विशाल यहाँ पर भगवान का नाम
जैसे आपके राजनीति में गोवा का एक मुख्यमंत्री है जो गोवा का सब काम संभालता है, ऐसे गोवा में हमारे सनातन धर्म का काम संभालने के लिए और गौ माता के काम को विशेष करके आगे बढ़ाने के लिए हम इनको मनोनीत कर रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म को इस देश से प्यार करने वाला, इस देश की संस्कृति से स्नेह करने वाला, सम्मान करने वाला कोई भी भारत का निवासी गौ माता के प्रति जुड़ाव नहीं रख रहा है। इसलिए किसी भी प्रदेश की सरकार को या किसी भी देश, हमारे देश की केंद्रीय सरकार को गौ माता को माता कहने में बिल्कुल हिचक नहीं दिखानी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके गौ माता को माता कहकर के बुलाने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम आशा करते हैं कि गोवा के लोग पहले तो मुख्यमंत्री स्वयं कैबिनेट के साथ परामर्श करके जल्दी से जल्दी इसको घोषित करें, दोबारा शंकराचार्यों को बुलाएं, चारों शंकराचार्यों को बुलाएं, चारों शंकराचार्यों का इस प्रतिष्ठान को उनको आशीर्वाद देने पाएंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, पूरे हिंदू समाज का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर नहीं तो गोवा की जनता को जागृत होना पड़ेगा और बाध्य कर देना पड़ेगा यहाँ के राजनेताओं को कि हमारी मां को आपका कहना पड़ेगा, अब हमारी मां को कछु कहने के लिए हम आपको छूट नहीं दे सकते। क्या इस बात के लिए आप तैयार